पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला मैच भी फिक्स था और जितना ज्यादा जुआ इस मैच पर हुआ शायद ही पूरे वर्ल्ड कप और इतने बड़े टूर्नामेंट पे किसी और मैच पे इतना बड़ा जुआ होगा जितना बड़ा जुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच पर जो है वो हो गया। और अगर मैं आपको कुछ हैरानकुन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूं तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ग्राउंड में दो टीमें उतरती हैं, एक खेलती है, दोनों ने खेलना है और एक ने जीतना और एक ने हारना है, तो ये मैच का रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आना है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान खेल रहा है और अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान खेल रहा है, यानी टोटली जो है वो ऑपोजिट। और हमने पहली बार ये देखा कि जो आईसीसी का एक विन प्रेडिक्टर टेबल होता है जिसमें वो प्रेडिक्शन जो है वो शो कर रहा होता है कि पाकिस्तान के प्रेडिक्शन के जो है वो इतनी परसेंट चांसेस हैं, वो जो प्रेडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान के 70% चांसेस हैं, अफगानिस्तान के 30% है, पाकिस्तान के 60 हैं, अफगानिस्तान के 40 हैं, पाकिस्तान के 80 हैं, अफगानिस्तान के 20 हैं। तो वो जो प्रेडिक्टर टेबल था जिसमें प्रेडिक्ट किया जा रहा था उसमें भी पाकिस्तान एक बार भी टॉप पर नहीं आया। जब अफगानिस्तान ये रन चेज कर रहा था तो पहले ओवर से ही जो हमें प्रेडिक्शन टेबल नजर आया वो तकरीबन 70 के राउंड अबाउट था, यानी जब पहला ओवर कंप्लीट हुआ शाहीन अफरीदी का तकरीबन गालबन 9 या 10 रन उस पहले ओवर में बने, तो जो मोमेंटम था वो टोटली अफगानिस्तान ने पावर प्ले से और बिल्कुल पहले ओवर से अफगानिस्तान ने गेन कर लिया हुआ था। अच्छा, अब ये सारी गेम जिस तरह से चली और जिस तरह से जितना स्मूथली अफगानिस्तान ने रन्स बनाए और जितना मतलब है कि उन्होंने कोई भी बुरा शॉट नहीं खेला और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया, कोई उनको गैर जरूरी शॉट मारने की जरूरत पेश नहीं आई। और इसके पीछे जो असल वजह थी वो मैं आपके सामने रखता हूं। असल वजह थी इस मैच पर लगाया जाने वाला अरबों रुपए का जुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में। और इंडिया में तो बहुत बड़े लेवल का जुआ जो है वो हमेशा से होता आ रहा है और आपने देखा कि बहुत सारे मैचेस पहले भी फिक्स किए जाते हैं और पहले से उनका जो है वो रिजल्ट वो तय होता है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो हमने देखा। अब कल के मैच में अगर आपने देखा हो तो पूरी कौम इधर जोर लगा रही थी, यार फील्डिंग अच्छी करो, चौके रोको, रन्स ना दो, लेकिन हमारे फील्डर क्या कर रहे थे? हसन अली ने कैच की अटेम्प्ट ही नहीं ली हारिस रऊफ की बॉल पर, जिस तरह से वो एक कैच आया था बाउंड्री के करीब, हसन अली ने अटेम्प्ट ही नहीं की। पहले उसने डाइव मार दी कि मैंने तो अपनी तरफ से डाइव किया, ये बॉल मेरे से दूर था। उन्होंने कैच की अटेम्प्ट ही नहीं की। फिर शाहीन अफरीदी से चौका छूटा, फिर अब्दुल्ला शफीक उनसे चौका छूटा और हमने तकरीबन कोई 30 to 35 रन हमने बाउंड्रीज के लीक किए। अगर वो 30 to 35 रन अगर हमने बचाए होते, अच्छी फील्डिंग की होती, तो डेफिनेटली ये मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता, लेकिन हमने प्रेशर डाला नहीं, हमने विकेटें लेने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, कल के मैच में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रेट था ना, जो जुआ लगाया जाता है तो उस पर एक रेट तय किया जाता है, तो वो रेट टोटली ऑपोजिट था। वो रेट था अफगानिस्तान की जीत पर 80% यानी 80 रुपए आप लगा लें, या 100 की फॉर्म में अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो आप उसको 80 रुपए लगा लें। यानी अगर अफगानिस्तान जीतता है तो 80 रुपए मिलेंगे, अगर पाकिस्तान जीतता है तो 20 रुपए मिलेंगे। इतना ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान की जीत पर रेट लग चुका था। अफगानिस्तान जो है वो मोस्ट फेवरेट थी। इससे पहले मैचेस जितने भी हुए कभी ये नहीं हुआ कि अफगानिस्तान, हाँ टफ टाइम जरूर दिया, लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम है वो कभी फेवरेट नहीं रही कि ये मैच जीतेगी। और कल के मैच में जो रेट चल रहा था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का वो 80 और पाकिस्तान का 20 था। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी कौम को बाहर बैठे वो इतनी एड़ियां रगड़ने की क्या जरूरत थी, या इतना उनको वो क्यों उन्होंने पूरी दिलचस्पी से मैच देखा कि यार शायद कहीं पे कोई होप बन जाए, कहीं पे कोई उम्मीद की किरण मिल जाए कि कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान चौंकेगा और कहीं ना कहीं जो है वो हमें ये अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन वो रिजल्ट नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी एक टीम जो है वो हॉट फेवरेट करार दी जा रही थी। फेवरेट नहीं, हॉट फेवरेट, क्योंकि अगर एक टीम का स्कोर 80 है तो उसको आप मतलब फेवरेट तो नहीं कह सकते, आप डेफिनेटली उसको हॉट फेवरेट ही करार देंगे। तो कल बिल्कुल ऐसे हुआ कि अफगानिस्तान की जो टीम थी वो हॉट फेवरेट थी और जिस तरह से उन्होंने रन चेस किया वो बहुत स्प्लेंडेड था। और इस पे मतलब जितनी दाद दी जाए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की और उनके जो ओपनर्स हैं और उनका जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप दी, फिर वानडोन के जो बैट्समैन हैं मतलब उन्होंने कोई भी गलत शॉट नहीं खेला और बड़ा
इजी जो है वो 5, 6, 7, 8 रन जो है वो लेते रहे और उन्होंने एक लम्हा भी अपने ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया। तो इस तरह का जो है वो कल मैच हुआ। तो बहरहाल अगले मैचेस अभी बाकी हैं और कौमी टीम का सफ़र जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचता है या नहीं, या उससे पहले ही हम घर को वापस आ जाएंगे, ये आने वाले जो है वो चंद मैचेस पे डिपेंड करेगा। और हमारी जो सिचुएशन है वो एज़ यूजुअल इफ़ एंड बट्स पे आ गई है कि अगर वो जीतता है, अगर वो हारता है, यार अगर ऐसा ना होता, काश वो कैच पकड़ लिया। तो अब हम जो है वो इफ़ एंड बट्स पर आ चुके हैं। इस चीज़ को तो हमें अब यानी मानना पड़ेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।